वेलकम दोस्तों, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने YouTube चैनल टेक्निकल पर्सनालिटी में। आज हम पढ़ेंगे अपने सिस्टम के लेसन नंबर 2 में डैशबोर्ड, अपने सिस्टम का डैशबोर्ड। दोस्तों बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं, अपने सिस्टम को लॉगिन करते हैं। मैंने पावर पॉइंट को कर दिया मिनिमाइज और मैंने अपने सॉफ्टवेयर को कर लिया ओपन। दोस्तों हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड क्या था? हमारा यूज़र नेम पासवर्ड था, यूज़र नेम था टेकपर्स और पासवर्ड था एडमिन। मैंने इससे कर दिया अपने सिस्टम को लॉगिन। दोस्तों अब आपके सामने है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना लाजमी समझूंगा कि जो यहाँ पे आपको ये एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये ब्लू बॉक्स जहाँ पे लिखा हुआ है फीस प्रोग्रेस, उसके बाद सेकंड पे है जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट अब्लिक स्टाफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट और स्टाफ की स्ट्रेंथ का पता चलेगा। मैं इसकी डिटेल आपको बिल्कुल उसके बाद में देता हूँ। पहले मैं आपको बॉक्स के नाम बता दूँ। ये सेकंड नंबर बॉक्स, ये थर्ड नंबर जो बॉक्स है इसका नाम है डायरेक्ट रिपोर्ट। यहाँ पे डायरेक्ट रिपोर्ट, जो डायरेक्ट रिपोर्ट बनती हैं वो यहाँ पे आपके सामने है। आप इन पर क्लिक करके अपने डायरेक्ट जो भी रिपोर्ट देखना चाहें देख सकते हैं। उसके बाद ये फोर्थ पे आता है अकाउंट रिपोर्ट। यहाँ पे अकाउंट की मैनेजमेंट होती है दोस्तों। उसके बाद आता है ये स्टाफ आईडी कार्ड और मैसेज, और फिर उसके बाद रिफ्रेश का बटन, और उसके बाद फिर जनरेट बैकअप। दोस्तों ये क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको आज डिटेल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आप ये देख लें कि ये फीस प्रोग्रेस के अंदर जो ये टोटल फीस का यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या शो होता है? इसके अंदर ये शो होता है कि जो भी स्टूडेंट आपके पास इस यहाँ पे इस बॉक्स में जितने स्टूडेंट आपके पास एडमिट होंगे उनकी जो भी एरियर फीस होगी, टोटल जो ड्यूज़ होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद ये सेकंड बॉक्स जो आपको यहाँ पे डॉलर का सिंबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो आपने फ़ीस रिसीव की होगी उसका आपको अमाउंट दिखाई देगा। और थर्ड पे दोस्तों यहाँ पे एरियर फीस, और यहाँ पे आपको सिस्टम जो एरियर फीस यानी जिन स्टूडेंट की फ़ीस अभी तक नहीं मिली, जिन जिन महीनों की नहीं मिली, जिन जिन मंथ्स की नहीं मिली, और वो आपको यहाँ पे बाकायदा डेटा आप इससे रिपोर्ट भी निकाल सकते हो। और इस पर आप यहाँ पे आपको फिगर दिखाई देगा कि सिंपल सी एक हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे आपकी टोटल स्टूडेंट जो यहाँ पे एडमिट हैं वो 5 स्टूडेंट एडमिट हैं। उनकी फ़ीस अगर आप 2000 से उसको 5 स्टूडेंट की फ़ीस को मल्टीप्लाई कर लें 2000 से, यानी पर स्टूडेंट 2000 रुपीज़, तो उसकी जो टोटल अमाउंट बनती है वो 10,000 बनती है। तो 10,000 यहाँ पे टोटल ड्यूज़ फीस होगी, जो रिसीव होगी वो 5,000 होगी, और यहाँ पे एरियर में आपको कितना दिखाई देंगे? 5,000। तो दोस्तों याद रहे यहाँ पे फीस प्रोग्रेस में यहाँ पे जो टोटल फीस यानी जो ड्यूज़ है वो जो आपको फिगर दिखाई देगा उससे कोई रिपोर्ट, उस पर आप क्लिक करेंगे कोई रिपोर्ट आपकी जनरेट नहीं होगी। याद रहे यहाँ पे रिसीव्ड फीस पे आप क्लिक करेंगे तो भी आपको रिसीव फीस यानी आपको कितनी हुई, किन किन स्टूडेंट्स की फ़ीस रिसीव हुई वो आपको यहाँ पे आप रिपोर्ट के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरियर फीस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स की एरियर फीस है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं रिपोर्ट के थ्रू। दोस्तों सेकंड पे आता है स्टूडेंट स्टाफ स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे जितने स्टूडेंट आप यहाँ से एडमिशन करेंगे, जितने स्टूडेंट्स की यहाँ पे आपको फिगर दिखाई देगा, और इससे आप रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं इस फिगर पे क्लिक करके। सेकंड पे जितना स्टाफ आप यहाँ पे अपने मेरी सिस्टम की बैटरी लो हो चुकी है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे सेकंड पे जो यहाँ पे अपना टोटल स्टाफ, जितने भी आप स्टाफ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने स्कूल में या अपने इदारे में, यहाँ जितना स्टाफ आपने अपॉइंट किया हुआ है, तो अब उनकी टोटल फिगर आपको यहाँ पे शो होगी, और इससे आप रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉई हमने यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किए हुए हैं। तो थर्ड पे आता है यहाँ पे टोटल यूज़र्स, जो भी यूज़र लॉगिन करेगा सिस्टम में उनका फिगर यहाँ पे शो होगा, और ये स्कूल के ऑनर्स के अलावा कोई भी डेटा यहाँ पे शो नहीं कर सकता। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें सॉरी का एक ऑप्शन आ चुका है जो कह रहा था सॉरी यू हैवंट अथॉरिटी व्यू डेटा ऑफ यूज़र, यानी आप यूज़र का डेटा शो नहीं कर सकते। दोस्तों थर्ड पे आता है यहाँ पे डायरेक्ट रिपोर्ट में आप ये कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट जितने आप ऐड करेंगे उनके ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको आपके स्टूडेंट कार्ड बन जाएंगे, स्टूडेंट कार्ड बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली स्टूडेंट कार्ड बन जाएंगे। उसके बाद नॉन पेड फीस जितने स्टूडेंट ने आज अभी तक फीस पेड नहीं की उनकी आप यहाँ पे लिस्ट जनरेट कर सकते हैं।
थर्ड आता है दोस्तों वाउचर। जो जिन जिन स्टूडेंट्स को आपने वाउचर इशू किया हुआ है सबके वाउचर आप यहीं पे देख सकते हैं। उनके बाद जितने स्टूडेंट आपने एडमिट किए हुए हैं सारों की ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जाम स्लिप जनरेट हो जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पे आते हैं अकाउंट फोर्थ पे, अपने अकाउंट रिपोर्ट में यहाँ पे आप टोटल इनकम आपकी कितनी है ये फिगर यहाँ पे शो होगा, रिपोर्ट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हुआ है आपका, एक्सपेंडिचर यानी आपका डेली बेसिस का, मंथ का जितना भी फिगर आपको यहाँ पे शो होगा और रिपोर्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। कैश इन हैंड जो इनकम है टोटल उससे एक्सपेंडिचर आप माइनस कर लें, सब माइनस कर लें तो जो आपके पास अमाउंट बचेगा वो यहाँ पे आपको फिगर दिखाई देगा। इसकी कोई रिपोर्ट जनरेट नहीं होती दोस्तों। उसके बाद आते हैं यहाँ पे स्टाफ आईडी कार्ड। स्टाफ आईडी कार्ड जितने भी आप यहाँ पे स्टाफ आप अपने पास अपॉइंट करेंगे सबके यहाँ पे स्टाफ आईडी कार्ड ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं सेपरेटली और यहाँ पे आप रिफ्रेश का बटन, ये इसलिए होता है कि डेटा आपका डैशबोर्ड का रिफ्रेश होता रहे। उसके बाद दोस्तों जब भी आप कोई बैकअप सिस्टम का बैकअप जनरेट करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका बैकअप जनरेट हो जाएगा। दोस्तों डैशबोर्ड आज हमने पढ़ लिया। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एडमिशन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन दोस्तों ने, जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि जो भी नया वीडियो हो वो आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।